पशुपत्य अस्त्र का वर्णन आता है कि देवता राम जी ने पशुपत्य अस्त्र चलाया, भगवान कृष्ण ने पशुपत्य अस्त्र चलाया। पर आज के जमाने में तो पशुपति अस्त्र हमारे पास में है नहीं, ना हमने इतना तप करा, ना हमने इतनी साधना करी कि हमारे पास में पशुपत्य अस्त्र आए। तो कली काल के लिए शिव महापुराण ने पशुपति व्रत दे दिया। पाशुपत्य व्रत भगवान शंकर कहते हैं कलिकाल में कोई मुझसे पशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कलिकाल में कोई ने इतनी साधना नहीं करी। पर हे पार्वती, पशुपत्य व्रत जब कोई नारी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पुरुष किसी भी रूप में पशुपति व्रत को जब करेगा और दिल से मेरी सेवा, 5 सोमवार का ये व्रत जब कोई दिल से करता है तो भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके भंडार जाकर उसके घर पर पशुपति व्रत कितने सोमवार का होता है? 5 सोमवार। जो सवेरे पूजन की थाली मंदिर में जाती है, वही पूजन की थाली शाम को भी मंदिर में जाती है। एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। पूजन की थाली जो शाम को जाती है उसमें मीठे का प्रसाद, मीठा चावल हो, हलवा हो, खीर हो, मीठी थूली हो, सीधा हो, जो तुम पुआ आदि बना सकते हो मीठे में वो बनाओ। उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाओ। पात्र में कितने दिए लेकर जाते हो? 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ। मंदिर में 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, 5 दियों को जला दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, सामने रख दो। बाबा को स्नान पूजन आदि कराकर अर्चन कर फिर एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है उसको थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रख लो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 5 दिए मंदिर में छोड़ दो। बाबा को विनती करो आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा स्वीकार। जो तुम्हारी कामना है बाबा से निवेदन। प्रसाद और दिया लेकर अपने घर की ओर जाए। घर के अंदर जब प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाओ तो सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर की ओर मुख कर 6ठे नंबर का जो दिया है वहां जला दो। बाबा को विनती करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, मैंने इस कामना से व्रत किया है, बाबा पूर्ण करना। बाबा अंदर जाओ। भोजन करने के लिए जब बैठो तो जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो ना, उस प्रसाद को सबसे पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है, चाहे बच्चे हो चाहे घर का कोई व्यक्ति हो। जो प्रसाद आया है केवल तुम्हारे लिए, उसको पाइए। कभी बीच में रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई कहीं किसी कारण से जाना पड़ गया, व्रत छूट गया, कोई बात नहीं, अगला कर लो। पर व्रत 5 ही कहलाए, 5 व्रत ही मूल्यवान। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, श्रीफल लेकर 108 चावल का दाना या बेलपत्र या फूल या पंखड़ी कुछ लेकर भेंट आदि दक्षिणा रखकर बाबा को प्रणाम कर विनय कर दो। और 5वां व्रत भी ऐसे ही पूर्ण करो। बाबा से विनय करो, आज हमारा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। बाबा को निवेदन करो, विनय। ऐसे पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण की कथा दिल से सुनेगा। किसने करे व्रत? हाथ उठाओ जरा। पशुपति व्रत किसने करे? सबने करे। बहुत अच्छी बात है, करते रहना। बाबा अगर कुछ दे भी देना, उसके बाद भी 2-4 महीने बाद फिर कर लिया। पशुपति व्रत करने में कुछ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार कर लिया, 3 महीने बाद फिर कर लो, 3 महीने बाद फिर कर लो। मर्जी से अपने मन से कर लो, अपने लिए कर लो कि मेरा बाबा मुझे अच्छा लगे। पर करना चाहिए। महिला को महिला, पुरुष को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। पशुपति व्रत अवश्य करें, बेटियां भी। पशुपति व्रत का विधान बताया। आगे वर्णन आया है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण तो समझ लेना, कई माताएं गलती करती हैं। कई माताएं व्रत को नए तरह से करती है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत।
पशुपति व्रत करने वाले लोग, मेरे बहन, मेरे भाई लोग, बच्चे, स्मरण में रहे कि जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाएं, सुबह के समय पर जो थाली पूजन की लेकर जाए, पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं, छठा नहीं होता। कितने होते हैं? 5। पहले व्रत में थाली लेकर जब सुबह के समय पूजन करने मंदिर जाएं, अभिषेक पूजन कर कर बाबा से विनती कर कर आए, वही थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम की पूजन भी हो जाए। प्रदोष काल की भी पूजन, शाम के समय की पूजन भी हो जाए। थाली वापस ले आए, रख दें उसको ढक कर। शाम को जब पूजन करने जाएं तो 6 दिए, मीठे का प्रसाद, पति पत्नी अगर दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाना चाहिए, दोनों का प्रसाद अलग जाना चाहिए। कढ़ाई में से प्रसाद के 2 हिस्से नहीं होना चाहिए। कई माताएं बड़ी चतुर होती है कि 2 थाली लगना है, पति भी पशुपति व्रत कर रहे हैं तो अपन हलवा बना लेते सीधा, आधा इनके काम आ जाएगा, आधा हमारे काम आ जाएगा, मतलब पहले ही कढ़ैया में 2 हिस्से होगा तो वो प्रसाद स्वीकार करेंगे। विशेष ध्यान रखें। फिर पत्नी अपने पूजन के लिए हलवा बना ले, सीरा बना ले, पति अपने प्रसाद के लिए खीर बनवा ले, या कोई दूसरा मीठा कुछ बनाना हो तो वो बना। पर जो प्रसाद कढ़ैया में अगर सीरा बनाया है, हलवा बनाया है या खीर बनाई है, तो ये हिसाब से नहीं बनना चाहिए कि इनके भी काम आ जाएगी और अपने भी काम आ जाएगी। तो मतलब प्रसाद के 2 हिस्से आपने उसी समय पर कर दिए, तो वो व्रत किस व्रत की नहीं है, इसका विशेष है। पशुपति व्रत सुबह जो थाली लेकर गए हो, शाम को वही थाली जाती है, 6 दिए जाते हैं, प्रसाद जाता है का दाना, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो। कुछ बाबा को 108 दाने समर्पित कर दो, या बेलपत्र समर्पित कर दो, या पुष्प समर्पित। श्रीफल 11 रुपए रखकर बाबा को विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, आप मनोकामना पूर्ण करना। जी, अगर दिल से पशुपति व्रत करा है तो ये निश्चित है 5 व्रत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2-3 व्रत में ही मेरा बाबा कार्य पूर्ण कर। 5वां व्रत पूर्ण हो, बाबा को विनती कर कर वैसे की वैसे दिया लगाकर, श्रीफल 11 रुपए रखकर वापिस अपने घर जाओ, एक दिया प्रज्वलित कर कर अंदर प्रवेश करो, फिर वापिस भोजन ग्रहण करो। उससे पहले प्रसाद खाइए, बाबा का गुणगान गाइए। प्रयास करना पशुपति व्रत जिस दिन रहे उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंदिर में भी अगर पूजन कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर नमः शिवाय, या षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहे। शिव के पूजन के द्वारा दिल से निवेदन करें। व्रत जिस दिन तुम्हारा रहे उस दिन शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं लाना। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत रहे, शिव जी का पूजन करने जाओ, उस दिन जल का जो भाग लेकर आते हो पीने के लिए वो नहीं। शाम को 6 दिए रखो, तुम्हारी मर्जी पड़े आटे के रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े मट्टी के रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसके दिए रखो। 6 दिए घी के रखो, बड़े आनंद से। गोल बत्ती के रखो, प्रयास करना कि गोल बत्ती का दिया रखा है, कभी भूल से लंबी बत्ती का भी हो जाए तो टेंशन नहीं। बाबा को जो समर्पित 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ मीठे का, भगवान के मंदिर में जाकर 6 दिए जमीन पर रख दो। शिव जी का शाम के समय आपको शाम को जल नहीं चढ़ाना, पंचामृत नहीं चढ़ाना, केवल जल का छिट्टा देकर, पंचामृत छिट्टा देकर पूजन कर लीजिए। जो अबीर चंदन है वो बाबा को लगा लो, बेलपत्र आदि जो भी है वो समर्पित करो। बाबा से विनती कर कर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। प्रसाद के जब 3 हिस्से हो जाएं, तब 3 हिस्से करने के बाद दिए को प्रज्वलित कर दो।
5 दिए प्रज्वलित करो, पूजन करो। 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर प्रसाद का एक हिस्सा जब थाली में रख लो, तब 6 नंबर का दिया जो तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को थाली के अंदर रखो। बाबा को विनती करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना, सबकी झोली भरी, मेरी भी भरना बाबा। दिल से प्रार्थना करना, बाबा से विनती कर कर दिया लेकर प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने घर आइए। घर में प्रवेश करते समय अपना राइट हैंड सीधा हाथ, अंदर जाते समय जहां पड़ता हो वहीं बैठ जाओ। दरवाजे के बाहर सीधे हाथ की ओर दिया लगा दो और दिया लगाकर शंकर भगवान से जो मंदिर में कहकर आए हो अपने दिल की बात, वो यहाँ पर दिया जलाते समय कह दो। अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद लेकर आए हो एक हिस्सा पहले वो खाइए, फिर भोजन करें। प्रसाद के हिस्से में से कोई को भी हिस्सा नहीं देना है, वो केवल आपको ही। नमक नहीं होना चाहिए। मालूम पड़े खीर बना दी, उसमें थोड़ा सा मीठा के साथ में नमक डाल दिया, पूरन पोली बना दी, आटे में तुमने नमक डाल दिया, वो नहीं चले। मीठा मीठा जो तुम सिद्ध कर लो वो तुम भगवान के लिए लेकर जाओ। प्रसाद में नमकीन नहीं जाता, प्रसाद में बाजार का मीठा नहीं जाता, प्रसाद में घर के अंदर बर्तन में जो तुम बनाओगी वही प्रसाद। और आधा प्रसाद अपने बच्चों के लिए घर पर नहीं छोड़ा जाता, जितना बना है वो पूरा की पूरा ही जाता। ये नहीं कि बच्चों के लिए छोड़ दूं आधा, उसके लिए छोड़ दूं पूरा। मीठे का प्रसाद बनाओ, कढ़ैया में भगोनी में उतना ही प्रसाद बनाना जितना मंदिर में लेकर जाना। ऐसा नहीं कि थोड़ा बनाकर परिवार वालों के लिए अलग रख देती हूँ, उसमें से ले जाऊंगी तो प्रसाद के तो इससे वही। कढ़ैया में उतना जितना प्रसाद बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर जाना पड़ेगा। भगोनी में जितना प्रसाद बनाया है पूरा लेकर जाना पड़ेगा, बचा कर रख नहीं सकते, क्योंकि अगर बचा कर रखा तो 2 हिस्से तो वही हो जाते प्रसाद के, आधा ले गई आधा रख गई, तो वो व्रत मान्य नहीं। करो व्रत, पुरुष हो, स्त्री हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता। ये व्रत ऐसा नहीं है कि व्रत, हाँ ये जरूर है पति पत्नी कर रहे हैं तो थाली 2 अलग अलग जाती है, प्रसाद 2 अलग जगह पर जाती है। अपना लाया हुआ प्रसाद भोजन करने के पहले खुद को खाना है, किसी को बांटना नहीं। कहीं एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पंडित जी नहीं है, एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पुजारी नहीं है, 2 हिस्से प्रसाद के चढ़ा कर आए हो, कौन उठाएगा? नरियल रख कर आए हो, भेंट रख कर आए हो, कौन देखेगा? तो आपको नहीं उठाना है, आपके साथ कोई सहेली जाती हो, कोई सखी जाती हो, परिवार का व्यक्ति जाता हो, आप मंदिर से जब बाहर निकल जाओ तब उस परिवार के व्यक्ति से कह देना कि कोई मंदिर में पुजारी नहीं, पंडित नहीं, तो ये श्रीफल भेंट किसी ब्राह्मण के यहाँ पहुँचा दो। प्रसाद किसी सब जो वहाँ पर आते हैं उन बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आप बांट सकते हैं। नहीं बांटे तो उस प्रसाद को गौमाता को खिला दें। पर अगर वहाँ कोई पुजारी ना हो, पंडित ना हो तो करें, और अगर पुजारी पंडित जी वहाँ पर हैं तो अधिकार आप उनको दें, वो उस प्रसाद को सबको वितरण कर देते हैं, जो भी भेंट आदि चढ़ी है उनको समर्पित। प्रयास पशुपति व्रत में दिखावा ना, भगवान शंकर को रिझाना है, हम मनाना है, दिखावा। आपके व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हो और 5वां व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब 5वें व्रत पर जब आप श्रीफल भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, वो एक साथ नहीं चढ़ाए जाए। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवते महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जान कर करें कि वो शंकर जी के पशुपति नाथ व्रत का उद्यापन है।